भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। बड़ियार कला को पंचायत समिति बनाओ। बड़ियार कला को पंचायत समिति बनाओ। बड़ियार कला को पंचायत समिति बनाओ। मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माता बहनों और मेरे युवा साथियों, मैं भी आपके बीच में छोटा सा प्रार्थी हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज जैसे ही मुझे आदेश हुआ नानी जामरवाड़ा का कंचन पे बड़ियार कला में पधारना है, तो मैं उसी समय अपने सारे कामों में निवृत्त होकर के तुम्हें भी तैयार होकर के आप लोगों के बीच में आने का मन बनाया और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों के सामने सबसे छोटा और अपना छोटा भाई हूँ। अगर मेरे कुछ शब्दों से आप लोगों को गलती हो तो मुझे अपना छोटा प्रार्थी समझ के मुझे माफ करना। वैसे मैं भाषण देना नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के बीच में लोगों से निवेदन किया तो मैं बोलने को मजबूर हूँ। थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आप लोगों से इतनी ही विनती करता हूँ, आज हमारे बड़ियार कला में क्रमिक अनशन को बैठे हुए ठीक 1 महीने से ऊपर हो गया है और मैं धन्य हूँ ऐसे जो संघर्ष समिति ने इतना संघर्ष करके 1 महीने से आप लोगों के बीच में आप लोगों के लिए संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वो और भी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम तो यही है और कुछ जिंदगी है हमारी। हमें हमेशा बैलपाड़ा नहीं जाना पड़े, ये संघर्ष हमारे बच्चों के लिए है। आने वाली पीढ़ी हमें ये न कहे कि आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया, क्योंकि अगर हमने संघर्ष नहीं करेंगे तो सबको बैलपाड़ा जाना ही पड़ेगा छोटे मोटे काम के लिए। तो आपको पता है कि ज्यादातर अपने छोटे छोटे काम है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, पालनहार है, इन सब छोटे कामों के लिए पंचायत समितियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुझे पता है आप लोग सब संघर्षशील हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष समिति के साथ जुड़े और कल जो भी ऐलान हो, कल का नंबर है, कल जो भी संघर्ष समिति ऐलान करे उनको ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ लाने की इकट्ठी करें, क्योंकि ये ढूंढी भैरी सरकार है। मैं भी उस सरकार का एक नुमाइंदा एक पद पर हूँ, भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों के बीच में हूँ। क्या हूँ? अपने और मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं हो, आने वाले में समय में चुनाव संघर्ष समिति बड़ा ऐलान करेगी और हो सकता है कि हमें चुनावों का बहिष्कार भी करना पड़े। उससे भी आप लोग पीछे मत हटना, क्योंकि जब अपना ही काम नहीं होगा तो फिर हमें ऐसे पदों पर रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आप लोगों से ज्यादा निवेदन है, संघर्ष समिति जितना आपको आदेश करे, क्योंकि मुझे पता है आप अपने घर के काम छोड़ करके सारे यहाँ पर तन मन और धन से लगे हुए हैं, लेकिन समस्या यह है कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है और इसका कारण है कि कुछ तो हमारा संगठन है उसमें ज्यादातर लोग जुड़े हुए नहीं है। इसलिए आप लोगों से विनती है, ज्यादा से ज्यादा गांव में, अपने घरों में, अपने बड़े बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से कैसे भी कह करके भीड़ ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी करें, क्योंकि आज का वो जमाना मरने और कटने का तो गया। आज का जमाना पब्लिक का है, जिसके साथ पब्लिक होती है, जिस संगठन के साथ पब्लिक होती है, सरकार उन्हीं को सुनती है। इसलिए आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें। धन्यवाद।